So hey fans, we are back once again and today we are going to see the top 5 diss battles in Desi Hip Hop. Again a very entertaining compilation and informative video where you see the quick recap of beefs happened in the DHH. डिस कल्चर हमेशा से हिप हॉप का एक मेन पार्ट रह चुका है जिसमें हमें रैपर्स के रियल पोटेंशियल और लिरिकल एबिलिटी का पता चलता है। ड्यूरिंग द डिस वार बोथ फैन बेस ऑफ आर्टिस्ट गॉट सो एक्साइटेड, सामने से कितना ब्रूटल ट्रैक आएगा, कैसी पंच लाइन रहेगी, आर्टिस्ट के पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के कुछ सीक्रेट्स भी सामने आते हैं, दोनों रैपर्स की ग्रोथ भी होती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें कुछ मजेदार ट्रैक्स सुनने को मिलते हैं। कीपिंग दिस थिंग्स इन माइंड टुडे आई ब्रिंग अ न्यू वीडियो वेयर वी सी द टॉप 5 डिस बैटल्स ऑफ DHH. Before starting the compilation, let me confirm that this list is arranged by me and from my point of view. So don't judge any diss war through their serial number. हर बैटल की अपनी यूनिकनेस है, अपना पोटेंशियल और DHH सीन में अपनी एक जगह है। Keeping all the above thing in mind, let's get jump into the compilation. सुना बे सच्चा मुसलमान नहीं सच्चा इंसान हूँ, तेरे कोट सोच पे देने आए लाग्यानू, वीडियो में हेलीकॉप्टर छोटे में विमान हूँ, चक्कर आ जाएगा कि मामला पानू। Okay, so starting from the number 5 we have Krishna versus Emiway. इतनी भी क्या जल्दी थी मरने की, तुझे शौक है औरों का बोरो करने की, फिर भी कर पाया नहीं स्पिट क्योंकि शायद आदत है तुझे सोलो करने की। फेमीवे एक सांप के बराबर, मेरा एक गाना तेरे 8 के बराबर, हाइट तेरी छोटी आता नाक के बराबर, पर रैप तेरा लगे मेरे जाट के बराबर। Now here Krishna come with a very impactful and brutal track called See the Makeover, and no doubt the track is lyrically fire and one of the best diss track in Desi hip hop. But the major question is why Krishna dissed Emiway. Currently no one find the real reason of See the Makeover, but coming back to the times in 2020, Emiway Bantai drops a track called Free Verse Feast Dawat. In this track he says he is the only who representing Indian rap scene. I'm representing India, no one is doing it right now. और जहां तक मुझे लगता है rappers who working is hard top to push the DHH scene got offended by this verse and Krishna is one of them. But is this a valid point to came up with a diss track? क्योंकि बहुत सारे rappers है DHH में जो खुद को best proof करने में लगे हैं and this is not a wrong thing. But dropping a diss track for this reason is not good. Again I want to confirm that this is not the actual reason. This is just a guess. Coming to the second reason, I think this is for fame. कॉज उस समय Emiway वर्सेस रफ्तार चल रहा था जो कि इस वीडियो में आगे कवर होगा एंड आई थिंक कृष्णा गॉट अ टाइम टू शो हिज टैलेंट एंड कैच पीपल अटेंशन। और हुआ भी ऐसा ही, आफ्टर दिस कृष्णा गॉट सो मच फेम बाय हिज टैलेंट और ऑल बोले तो इस डिस बैटल ने DHH को काफी कुछ दिया है। नाउ कमिंग टू द नंबर 4 वी हैव चेनके वर्सेस यंगेस्ट रनर फ्रॉम द पाकिस्तानी रैप सीन। मैंने बीफ किए खत्म जानी टेस्ट वाली सोच नहीं, क्लियर करूं आजा वो गाली जो तुझे नोच रही, मर्दों की बात में भैन लाया नादिर, तभी दिया था उसे मैंने वो नाम भैन के, इसीलिए कहते जब दो बड़े मूत रहे तो बीच में नहीं देते अपना मुंह, अब हड्डी रहने दे, पीठ पे करते भाऊ भाऊ हुआ क्या फन है, हड्डी नहीं दी तो अब चढ़ना चाहते मेरे। Okay, so this beef started after the interview of Chenke in which he said कि तला यूनुस ड्रग्स प्रमोट करते हैं। अब जैसे तला यूनुस बहुत अच्छा राइटर है, मैं सब राइटर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं जब सुनता हूँ ये बिल्कुल ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट रिव्यू। जैसे कभी कभी ड्रग्स प्रमोट हो रहे होते हैं तला यूनुस के गाने में, ठीक है ये वो। इस इंटरव्यू से पहले भी चेनके काफी इंडियन मेन स्ट्रीम रैपर्स लाइक रफ्तार, प्रधान, लील गोलू, हनी सिंह और बहुत सारे आर्टिस्ट को टारगेट कर रहे थे और तब तला यूनुस की तरफ से कुछ ऐसी स्टोरीज आती थी, बट जब बात अपने पे आती है तो भाई दिक्कत होनी है। सो आफ्टर दैट तला यूनुस ने अपने सॉन्ग साइको में चेनके पे शॉट्स लिए। चुल्लू पर पानी में डूबे अब जाने दे, पोल को लाया या रैप को ट्रेंड पे डार, यंग देसी या चेनके इनके पहन के देख ले डिस नहीं फैक्ट ये फैंस थे। नाउ ऑलरेडी एक बीफ सिचुएशन बन चुकी थी और इसी कंडीशन में तला यूनुस केम अप विद हिज डिस ट्रैक कॉल्ड बहन के, जिसमें चेनके को डिस किया गया एंड आफ्टर दैट द रेस्ट इज हिस्ट्री। Now coming to the number 3 we have one of the best Desi hip hop battle from India with lyrical gems as I am talking about Krishna versus Mufad. ऊंच नीच का पापड़ा, कलमकार का फावड़ा, गुड़गांव का मजदूर तू अपनी ही कबर खोद रहा है बावड़ा। हाँ भाई पिंकी चनाल है क्या हाल, सुना है तो पिंक से हो गया लाल, बीमारियां दिमाग की कलर ब्लाइंड है, हर गांजे की जगह फूके पीला माल। Alright, so we all know about the rap reality show organized by MTV called Hustle, जिसमें रफ्तार is a judge. In this show there are almost all struggling artists like King, Garcia, Bella and much more. But the problem is that Mufad was also told कि तुम भी हसल में रहोगे, but at last हसल doesn't invite him और ये बात मुफाड़ को बिल्कुल पसंद नहीं आई एंड he came up with a diss track called हैप्पी दिवाला रावण।
पूरे शौक से कर आरती परिवार की फील ले तू घर बार की अगर पार की नजरों से देखे तो तू ये हर बार ही तख्ता पलट है ऐसी तैसी तेरी सरकार की शेयर मार्केट बढ़ गई तेरी औकात से सीधा बार की अब प्यार में किसी से कोई हेट नहीं है ये भाई बोलते पर इरादे नेक नहीं है खैर मेरी जिंदगी है मुझे खुद ही देखनी है सुन लो भैया पर्सनल प्रोफेशनल दोनों एक नहीं है करे लेग पुलिंग या स्त्रीलिंग की नस्ल वाले इन्हें की है फुकती मुझसे इन्हें बोलो माँ की कसम खा ले हर राम के हजम मुझे होते नहीं वाले महाराज हिंदी में एक है बाकी नकल सारे हसल वाले In this track, he took shot on Raftaar and his label Kalamkar, जिसमें कृष्णा signed थे. After that, this track Mufara also talks about Krishna and Raftaar in the interview with Raj Jones. After that, Krishna released his first subliminal track called Untitled. हेडस्ट्रॉन्ग मेरा विल नहीं तोड़ा मैंने चिल में जलाई कोई मिला नहीं बोला हाँ कृष्णा कभी किल नहीं होगा आई एम मैरिड टू द गेम उसका दिल नहीं तोड़ा आई स्वेयर मैं गहरी नींद नहीं सोया मैंने रखा विश्वास अपना दीन नहीं खोया आई स्वेयर इन्हें चाहिए उस पेड़ का फल जिस पेड़ का सालों ने कभी बीज नहीं बोया आई स्वेयर सुना मैंने मुझसे ये बात जाते बात कर लोडू कभी करे से तू बाहर आके इनकी जली बनना पाए परिवार वाले सुनहरे रंग के जल परिवार वाले Now, the beef begins and in the reply of Untitled, Mufar releases Bitch I'm a God, this track within 24 hours. महाराज है ऐसी प्रजाति के सोने की थाली न बर्तन चांदी के आईने में देखो जो खुद को सुबह उठ के कभी भगवान तो कभी शैतान दिखे बांधू लगोट पे गांधी के नोट में पैसा को लंडे पे बोलू की झूठ में जीरो पे रह के मैं हीरो बना सबका नेम फेम में सब तेरी बहन की झूठ में ओए ओए गाली मत दे रिस्पेक्ट वुमेन तू गोरा चिट्टा लौंडा है ये खेल गंदा कीचड़ से तुझे जिससे ने सिखाया जाके क्या दे अपने टीचर से Again, a great beef which gives too much to DSS scene tracks like Maa Kasam, Elan, Maharani and Bhoot Banega are the result of this beef. Now, coming to the number second, we have MC Stan versus Amy Way. झगड़े लगाने के काम तू मत कर लॉजिक की बात कर सोबर में बात कर कॉमर्स की बात कर बड़े को क्यों बोल रहा छोटे शायद तेरे कपड़ में आ गए ले गोटे एक दिन बाप को भी बोल के दिखा छोटे मोटे ढोले खजवे ठापने काले बटले शेमड़े पादरे हगरे मुदरे रे तेरे जैसे हमारे इधर पन फिर रे मेरे जैसी सोच रखने वाले ने किधर पन रे चिर्रे This battle started after a rap cipher held in Mumbai जहाँ MC Stan भी आए थे और ऐसा सुनने में आया है कि एमी वे ने MC Stan पे कुछ कमेंट पास कर दिया या फिर उनके आउटफिट्स का मजाक उड़ाया था. After that MC Stan brings us a diss track called समझ मेरी बात को जिसमें उन्होंने एमी वे पे शॉट्स लिए. Now एमी वे replied MC Stan on his track called समझ में आया क्या बोलने का बनता है और वो कुल्फी रैपर का नाम क्या है MC Stan MC Stan सुन ममड़ा ममड़ा चप्पल का चमड़ा टांगों को तोड़ूंगा करेंगा भंगड़ा मुर्गी का टंगड़ा मम्मा मम्मा का जा दूध पी एक काम कर आके मेरा मुंह पी बस नाके पे रेल फाटे पे और MC Stan तू मेरे छाटे पे. Now things got so complex when MC Stan came up with a proper diss track on Amy Way called खुजामत. ओके तो तू पने शेख और मैं भी हूँ शेख दोनों भाई भाई लेकिन तेको हर चीज की लगी लिगाई जरा समझ मेरे भाई तुझे बहुत अच्छा पाए तुझे समझत का ना मेरी माँ मेरे को खाने में हिप हॉप खिलाए तेरा हिप हॉप से संबंध नहीं दूर तक आए तेरे बाप का था आइडिया देख और बनता है. इस ट्रैक के बारे में ये भी कहा जाता है कि MC Stan ने इसे जेल में लिखा था एंड हिमसेल्फ टोल्ड हिज ऑन हिज सॉन्ग कॉल्ड आमीन फ्रॉम द एल्बम तड़ीपात. तूने सुबह उठ के सन देखा मैंने सुबह उठ के गन देखा बन देखा मन देखा 18 में जेल देखा स्कूल टाइम में फेम देखा सबको सेम देखा यहाँ तक कि सबका एक एक मेल देखा लड़की लोग का सेल देखा खोजा मत मैंने चिल में लिखा. ओके सो इट्स अ डिसेंट रैप बैटल इन DHS सीन जिसने हमें MC Stan जैसे आर्टिस्ट से इंट्रोड्यूस कराया. वैसे तो मैं MC Stan को शुरू से सुन रहा हूँ बट बी ऑनेस्ट आफ्टर एमी वे वर्सेस MC Stan गॉट अ बूम. नाउ कमिंग टू द नंबर फर्स्ट वी हैव अ बेस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल दिस वार व्हिच इज एमी वे वर्सेस रफ्तार. रफ्तार हुआ गिरफ्तार रापस को टोपा पिनाने का संस्कार बनकर सीधा साउंड कम कर मैंने जो भी किया छोटे किया खुद के दम पर पंचर फटेले टायर कटेले वायर तू दिले नायर तो मैं फक का फायर पूरा लंका फायर बहुत हार्ड हूं मैं आग हूं मैं ऑर्गेनिक बंदा हूं झाड़ू मैं. आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा होगा जो इस बैटल से फेमिलियर ना हो. But a quick recap of this battle is कि Raftaar and Amy Way was doing a track called #Sadak and once in an interview with Raj Jones Raftaar told this. और हमारे सीन का हाल तू समझता है रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं बी ऑनेस्ट विद मी अंडरग्राउंड बहुत एमी वे जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है कर रहा है बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ. वो जब बहुत सारा अपना खड़ा कर लेगा एक एम्पायर होएगा तो उसको शोज के मिलेंगे. डिवाइन कर रहा है बिकॉज उस पर मूवी बन रही है सब कुछ हो रहा है पर उसकी हार्ड वर्क की वजह से वो पोजीशन क्यों नहीं है गोलू की. अब ये बात एमी वे को बिल्कुल नहीं पसंद आई एंड ही केम अप विद अ डिस ट्रैक कॉल्ड समझ में आया क्या. यस दिस इज द डिस ट्रैक जिसमें MC Stan पर शॉट लिया गया. नाउ आफ्टर दिस रफ्तार रिप्लाइड एमी वे विद अ ट्रैक कॉल्ड शेख चिली.
सुन तू भाई नहीं जाने कि तू बनता ही नहीं है, तू बनता ही छोड़, तू तो बंदा ही नहीं है। चुप रहना मेरा बनता ही नहीं, मुझे सब दिखता है मेरी बंदा ही नहीं है। तेरा भाई बाबू भंडा ही नहीं है, वो सच बोलता है सच जमता ही नहीं है। तेरे मेरे जैसे बहुत करे काम पर सीन में कोई खास ज्यादा धंधा ही नहीं। सच्चाई यही है कि अपॉर्चुनिटी नहीं, सच्चाई यही है लोगों में नहीं यूनिटी। ईगो है पहाड़ पे ये खुद चने के झाड़ पे ये खुद की मुड़ के चाटे बोले दुनिया मुझको पूछती। Now this situation turns into beef. इसके बाद रफ्तार के भी ट्रैक्स आए और एमिवे के भी ट्रैक्स आए and result is in front of you. So guys, this is the video. If you enjoyed, make sure to hit that subscribe button, like the video and comment down your favorite diss battle. And if you want to listen my original songs, use the link of description and I will see you guys in the next video.